लैंग्वेज वाला आया बैग से कॉपी निकाल। इंग्लिश वाला आया बैग से कॉपी निकाल। लैंग्वेज वाला आया बैग से कॉपी निकाल। इंग्लिश वाला आया बैग से कॉपी निकाल। ग्रामर, ट्रांसलेशन, नरेशन, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स ले लो। एंटोनिम आपको कई किलो चाहिए? कमेंट बताइए, अम्मा जान से भिजा देंगे। आपको सिनोनिम कितने किलो चाहिए? कमेंट बताइए, अम्मा जान से भिजा देंगे। ओ भैया सिनोनिम चाहिए, ओ बहनी एंटोनिम चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए, तो आ गया हूं मैं आप सभी के लिए लेकर के एजुकेशनल बनिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रामर की कुछ बेसिक सी बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा, यानी अपनी बात को या अपने विचारों को हम जब आदान प्रदान करते हैं, किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसकी बात अपने तक पहुंचाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब कि हमें अपनी बात कहने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। इस दुनिया में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, स्पेनिश एटसेट्रा, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। ग्रामर, ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक आर्ट होता है जो हमें सही से बोलना, रीड करना, राइट करना। मतलब कि ग्रामर जब आप सीखते हो तो उसको बोलते कैसे हैं, उसे पढ़ते कैसे हैं, उसको सही और करेक्टली राइट कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, वो सब आप ग्रामर में सीखते हो। नरेशन, नरेशन अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब किसी की बात को ज्यों का त्यों कह देना। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब अपने शब्दों में कहना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। राधा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाए तो इसे बनेगा राधा सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। मतलब कि डायरेक्ट में क्या है कि राधा कह रही है कि मैं अभी बहुत बिजी हूं, डायरेक्ट है। अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कहेंगे? राधा ने कहा कि वह बहुत तब बिजी थी या बहुत तब व्यस्त थी। सिंथेसिस, सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में मिक्स करके, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही वर्कड ही फेल्ट टायर्ड, उसने काम किया वह थक गया। अब इसको जब मिलाना है ना, एक भी अगर मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। मतलब काम करने के बाद, मतलब कठिन काम करने के बाद उसे थकान महसूस हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल देने, मतलब कि एक सेंटेंस का रूप परिवर्तन करना बिना उसका अर्थ बदले। देखिए यहां पे, देखिए यहां पे सिंपल सेंटेंस लिखा है सी इज टू वीक टू पास। सी इज टू वीक टू पास मतलब वह पास होने के लिए बहुत कमजोर है। अब इसको जब कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट पास। वह इतनी कमजोर है कि पास नहीं हो सकती। सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब कि जो सिंटैक्स होता है वो सेंटेंस में अगर कोई गलती है तो उस गलती को सही करके लिखना, या सिंपल लैंग्वेज में कहूं, सिंपल भाषा में कहूं तो इसको पंक्चुएशन आप कह सकते हो। देखिए पहला सेंटेंस है इनकरेक्ट, डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स। ठीक है, अब इसका करेक्ट क्या है? डू नॉट इंसल्ट द पुअर होना चाहिए। मतलब कि अगर आप पुअर का बहुवचन बनाते हो, मतलब गरीब लोग बनाते हो, तो वहां पे एस नहीं लगाते हैं बल्कि द पुअर लगाते हैं और अपने आप में वो बहुवचन हो जाता है। तो द पुअर आप लगाए तो अलग से एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब है अनुवाद, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, उसका बिना अर्थ बदले, मतलब भाव उसका वही होना चाहिए, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं उसमें बदल जाती हैं। देखिए जैसे अगला यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे होगा द पुअर आर ऑनेस्ट। अब इसको अंग्रेजी में बदल दिए, मतलब कि इसको हिंदी से अंग्रेजी में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। लैंग्वेज वाला आया बैग से कॉपी निकाल। इंग्लिश वाला आया बैग से कॉपी निकाल। लैंग्वेज वाला आया बैग से कॉपी निकाल। इंग्लिश वाला आया बैग से कॉपी निकाल।
अगला है वेकैबुलरी। वेकैबुलरी को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, ठीक है, शब्दकोश यानी शब्दों का खजाना, जैसे एप्पल, बनाना, कैट, डॉग, एग एक्सेट्रा। अगला है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत या उल्टा, इसको अपोजिट भी कह सकते हैं। जैसे एंसेंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन, और मॉडर्न मीन्स क्या होता है, नवीन। अगला है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग अलग। जैसे यहाँ पे लिखा है रिप्लाई, उत्तर देना, आंसर, उत्तर, रेस्पॉन्स, इसका भी मतलब उत्तर होता है ना, सेम सेम। अगला है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, समानार्थक, असमान ध्वनियों वाले शब्द। होमो का मतलब होता है समान और फोन का मतलब होता है ध्वनियां। तो जो समान ध्वनियों वाले शब्द होते हैं, मतलब क्या, केवल प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा लेकिन वर्ड की मीनिंग और उसकी स्पेलिंग अलग अलग होगी। देखिए हेयर लिखा है यहाँ पे, हेयर, इसका मतलब क्या होता है, खरहा एक खरगोश के जैसा दिखने वाला जानवर होता है। हेयर मीन्स क्या होता है, बाल, और हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ पे। तो देखा आपने ना, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, हेयर हेयर हेयर, लेकिन स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है, ठीक। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि एक बड़ा सा सेंटेंस और उस सेंटेंस के लिए एक वर्ड लिख देना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे अ पर्सन हु टीच्स इन ए स्कूल, एक व्यक्ति जो विद्यालय में पढ़ाता है उसे आप क्या कहते हो, टीचर ही तो कहते हो आप उसे, टीचर। अगला है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, बट एक जैसे प्रोनाउंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बी, तो बी का क्या मतलब होता है, बी का मतलब होता है होना। अब यहाँ पे लिखा है बी, इस बी का मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कह देंगे बी, तो अब क्या समझेगा वो, जैसे इसको कॉन्टेक्स्ट में जब यूज करते हैं सेंटेंस में, तब समझ में आ जाता है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। अगला है इडियम्स। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, ठीक है। मुहावरे जो होते हैं वो हमारी भाषा को बहुत ही संक्षिप्त, सरस और सुंदर बनाते हैं। देखिए अभी लिखा है अ बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब होता है आसान कार्य। यानी जो मुहावरे होते हैं जिस तरीके से वो लिखे रहते हैं उसकी मीनिंग वो ना हो करके कुछ और होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक बेड मीन्स बिस्तर ऑफ रोजेज, यानी फूलों का या गुलाबों का एक बिस्तर, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया, आसान कार्य, इसकी मीनिंग लिख गई, ठीक है। तो गुलाबों का जो बिस्तर होता है आसान ही तो होता है, सिंपल है, आराम से आप सोएंगे, नींद आएगी आपको। अगला है फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, वाक्यांश, यानी जो फ्रेज होते हैं ये किसी वाक्य के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, जैसे कोई मेन वर्ब होती है, रूट वर्ड, तो उसमें जब आप उसके एंड में प्रेपोजिशन जोड़ देते तो उससे क्या बनता है, फ्रेजेस बनते हैं। जैसे गिव अप, तो यहाँ पे अप जोड़ दिया, प्रेपोजिशन गिव प्लस अप, यानी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन गिव अप, तो गिव अप क्या हो गया, छोड़ना। यहाँ पे भी वही है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन गिव अवे, इसका मतलब क्या होता है, बांटना। यहाँ पे भी वही गिव प्लस इन, यानी ये जो गिव जो है ये वर्ब है और इन क्या है, प्रेपोजिशन, तो गिव इन का मतलब क्या हो गया, झुकना। तो आपको ये एजुकेशनल बढ़िया वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लैंग्वेज वाला आया बैग से कॉपी निकाल, इंग्लिश वाला आया बैग से कॉपी निकाल, लैंग्वेज वाला आया बैग से कॉपी निकाल, इंग्लिश वाला आया बैग से कॉपी निकाल।